आज हम लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए थे और गंगा मैया की कृपा से अच्छे से स्नान हर की पौड़ी पर संपन्न हुआ। जब आप मुख्य रोड से हर की पौड़ी जाते हैं तो जो एक तिराहा पड़ता है जहाँ पर बैरियर लगा रहता है, वहाँ पर हम लोग उतरे तो कुछ लोग जाने में दाहिनी ओर और लौटने में बाईं ओर एक ये जो कुंड बना है, यहाँ पर खड़े होकर पूजा पाठ और कुछ मछलियों को दाना चुगा रहे थे। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये भीम गौड़ा कुंड है, भीम गौड़ा कुंड। जब इसके बारे में जानकारी की तो पता चला कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो श्री कृष्ण भगवान के कहने पर उन्होंने अपने यहाँ घुटने टेक दिए, जिससे इस कुंड का निर्माण हुआ। दूसरी एक और मान्यता है कि जब द्रौपदी को प्यास लगी तो भीम ने अपने घुटने मारकर इस कुंड का निर्माण किया और यह कुंड निर्मित हुआ। जब मैं इधर लोगों से छानबीन कर रहा था तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं, वह पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो पहले आप इस कुंड को देख लीजिए। यह एक प्राचीन कुंड प्रतीत होता है, लेकिन लगता है इसको जानकारी कम होने के कारण यहाँ पर वो स्तरीय साफ़ सफाई और स्वच्छता नहीं है जो इतने पौराणिक महत्व के स्थल की होनी चाहिए। ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि इतने महत्वपूर्ण धार्मिक और पौराणिक महत्व के स्थान को लोग जान सकें और सक्षम लोग इसकी ओर ध्यान देते हुए साफ़ सफाई पर भी ध्यान दें। मेरे द्वारा जब जानकारी की गई तो महाराज रतन लाल जी मिले और उन्होंने इस कुंड के बारे में जानकारी दी। जो जानकारी उन्हें उपलब्ध थी वह मेरे इस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद मैं उस वीडियो को इसमें जोड़ूंगा। और महाराज जी से वार्ता के बाद जब मैं नीचे गया तो एक शिलालेख दिखा। उस शिलालेख में नारद पुराण का उल्लेख देते हुए एक श्लोक भी लिखा है। संस्कृत में है और मैं इतना संस्कृत में दक्ष शायद नहीं हूँ, तो मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की है, जो आप महाराज जी की वार्ता के बाद अंत में देख सकते हैं। और इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि यह धार्मिक और पौराणिक महत्व का स्थान है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि जब मैं इसे YouTube में डालूं तो यह वायरल हो और सक्षम लोग इस ओर ध्यान देकर इस ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व के स्थल भीम गौड़ा का जीर्णोद्धार और बेहतर करा सकें और बेहतर रखरखाव कर सकें। जय गंगा मैया, जय श्री कृष्ण। ये पंडित जी जो हैं ये पानी निकाल के दे रहे हैं, बताते हैं ये भीम गौड़ा है। पूरी कहानी पंडित जी बताएंगे। ये महाबली कुंती के लाल, भक्तों की रखना लाज, सदा सुखी रहो पूर्णमासी। शुक्ल पक्ष या शनिवार श्री स्नान का फल दे, यात्रा सफल हो, घर में लक्ष्मी का वास। कुल भीम भगवान की जय। जय। पंडित जी पूरी कहानी बताइए विस्तार से। ये तो एंड में आए महाभारत युद्ध के बाद जी, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध भाव ना कौरव पांडव में जी, तो बताओ कुरुक्षेत्र में 1 से 1 कौरव मारे गए थे जी। 1 से 1 में थे गंगापुत्र भीष्म पिता सेनापति जी। उन्हें कृष्ण भगवान के आदेश से पांडवों ने, अर्जुन ने जी गंगापुत्र भीष्म पिता को बाणों की सैया पे पाड़ दिया था। जी। जब बाणों की सैया पे पाड़ा तो वे स्वर्ग लोग नहीं जा रहे थे। कुंती माँ ने कही थी, कृष्ण जी ने कही थी कि आप इस मृत लोग में आया है जो उसकी मृत्यु निश्चित है, धिक्कार है, आप स्वर्ग लोग सुधारो। तो उनने मने कहे थे, जब गंगापुत्र भीष्म पिता ने, जब तक मेरी माँ गंगा आशीवास निधे में उनकी आज्ञा के बिन में स्वर्ग नहीं जा सकती।
तब बाद में माता कुंती को मन में एहसास हुआ कि बड़ा अनर्थ हुआ, पाप हुआ, इन पापों से हमारे पितृ इसी मृत लोक में भ्रमण करते रहेंगे जब तक हम इनका संस्कार नहीं करें। तो बताओ कि उनने गुरुक्षेत्र में राज संपत्ति छोड़कर गुरुक्षेत्र में, और हरिद्वार है यहाँ पर, गंगा जी के चरणों में भीम ने घुटना नवाकर नमस्कार करी कि ही माँ गंगा भागीरथी, जैसे आपने भागीरथ के कुल को उद्धार किया, राजा सगर के 60,000 पितरों को जीवन दान दिया, जन जन का कल्याण किया, इस धरती पे हरियाली करी, ऐसे हमारी माता कुंती उसी अमृत की प्यास लगी जो आपने भागीरथ को दिया। तो बताओ गंगा जी उनकी बात पे दयालु हो गई, भीम को अमृत दिया और भीम ने अपनी माँ को दिया, और माता कुंती ने अपने पितरों को सबको मिल के सबने यहाँ जल तर्पण किया। तब स्वर्ग के द्वार खुले, तब इन्हें बंदी से मुक्ति का छुटकारा मिला, तो वे स्वर्ग लोग गए। और ये भीमगोड़ा का इसलिए ये नाम है, सुख शांति। यानी यहाँ पर जो ये आप दिखा रहे हैं कुंड, यहाँ पे भीम ने मतलब गोड़ टेक के उनके चरणों में नमस्कार करी, नमस्कार मतलब गोड़ टेक के, और यहाँ पर जब प्रार्थना करी तो ये गंगा की धारा मानते हैं आप? जी साक्षात आई हैं यहाँ पर। ये गंगा की धारा मानते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कम लोग जानते हैं महाराज जी इस बात को, है ना? जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत। आपका महाराज जी नाम क्या है? हमारा नाम है रतनलाल। रतनलाल, ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जय गंगा मैया की जय। यह एक शिलालेख यहाँ पर लगा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देता है। श्री कृष्ण कृपा, इसमें लिखा है संस्कृत में, भीम स्थलम ततः प्राप्य या स्नानायात सुकृत नरः भोग्यानुमुक्तेः देहांते स्वर्गंति समवासुनायात। नारद पुराण उत्तर भाग में यह संस्कृत का श्लोक है। इसका हिंदी में मतलब है, भीम स्थल भीमगोड़ा कुंड में जो लोग स्नान करते हैं वह इस लोक में सुखों को भोगकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। भीम आदि पांचों पांडव इसी मार्ग से स्वर्गारोहण को गए थे। अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है ये, और नारद पुराण उत्तर भाग में यह श्लोक दर्ज है। तो कहीं न कहीं इसका पौराणिक महत्व भी है। और जो आप देख रहे हैं यह एक कुंड है, और इसके पूर्व मैंने आपको बताया था जो महाराज जी बता गए थे। और ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि लोग इस अबूझ स्थान को जान सकें। जय गंगा मैया।